फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोट्स बुक आईएएस। मेरा नाम है डॉली और हम पढ़ रहे हैं करंट का आज एक हमारा नया टॉपिक है जिसमें आर्टिकल 21 के बारे में बात करेंगे। तो क्या है सुप्रीम कोर्ट का कहना, अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया नया अधिकार अब डिजिटल अधिकार होगा मौलिक अधिकार। ठीक है, क्या बोला है कि जो डिजिटल अधिकार है वो मौलिक अधिकार होगा। अब ये केस आया कैसे, दो एसिड सर्वाइवल्स थे, ऑलराइट। एक की आंखें नहीं झपकती थी, एक की पलकें नहीं झपकती थी और दूसरा पूरा नेत्रहीन था। तो उनको प्रॉब्लम आई थी केवाईसी में। तो फिर वो क्या गए, कोर्ट गए और उन्होंने अपने इसको क्या माना, मौलिक अधिकार माना। इस पे पूरी चर्चा है। डिजिटल अधिकार है अब मौलिक अधिकार क्या है, चर्चा में क्यों भाई। ये सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला डिजिटल सेवाओं तक पहुंच हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, आज के वक्त की ज़रूरत है। हमारी कोई भी चीज़ हो अब डिजिटल हो गई, कैशलेस हो गए हम, इंटरनेट बहुत ज़्यादा अपने डेली टू डेली लाइफ में हम यूज़ करने लग गए हैं। डिजिटल पहुंच जीवन को सिर्फ आसान ही नहीं बनाती बल्कि जीने के लिए समान अवसर भी देती है। सामाजिक आर्थिक अंतर को पाटने का एक तरीका यह भी है कि डिजिटल मोर्चे पर सभी को एक जैसे मौके मुहैया कराए जाएं। ऑलराइट, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अब आर्टिकल 21 का जिक्र क्यों हुआ यहाँ पे, इसमें मौलिक अधिकार की बात क्यों की गई और यहाँ पे ये क्यों बोला गया कि डिजिटल अधिकार अब मौलिक अधिकार है। दो एसिड सर्वाइवल्स की वजह से इतना अहम मुद्दा सामने आया। इनमें से एक जो मैंने अभी आपको बताया कि एक एसिड सर्वाइवल है, उनकी पलकें नहीं झपकती, और दूसरा क्या है, पूरा नेत्रहीन है। इस वजह से दोनों का जो बैंक केवाईसी नहीं हो रहा है। बैंक केवाईसी कराने के लिए क्या होता है, आंखों की जो ये पुतलियां हैं उनको स्कैन कराना पड़ता है। दोनों ने ये याचिका दायर कर केवाईसी नियमों में बदलाव की मांग की थी। वहीं पर शीर्ष अदालत ने इस केस को बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा और संविधान के आर्टिकल 21 का जिक्र किया, जो सभी को गरिमा के साथ जीवन जीने और आजीविका कमाने का अधिकार देता है। आर्टिकल 21। अब केवाईसी की प्रक्रिया में बदलाव की बात कर रहे हैं। आज लगभग सभी सेवाएं और सुविधाएं डिजिटल मौजूद है। कुछ भी आप करो, अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो आप डिजिटली करोगे, है ना। अगर आप करेंसी विड्रॉ कर रहे हो तो आप डिजिटली करोगे। तो जो सारी चीज़ें हैं, अगर आप मेट्रो कार्ड बनवाने गए हो या फिर आप अपना आधार कार्ड बनवाने गए हो, ये सब क्या है, डिजिटल फॉर्म ही तो है, सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म है। अगर शारीरिक दिक्कत की वजह से कोई इन सेवाओं और सुविधाओं से वंचित रह जाता है तो यह उसके अधिकारों पर चोट है। इसी वजह से कोर्ट ने आरबीआई और उससे संबंधित जितनी भी रेगुलेटर अथॉरिटी हैं को केवाईसी प्रक्रिया में बदलाव का क्या किया है, आदेश दिया है कि भाई केवाईसी जो लोगों के हैं, जो लोगों को इजीली क्या है सुविधा दे सके, चाहे वो एसिड सर्वाइवल्स हों, चाहे वो नॉर्मल क्या कहते हैं, नॉर्मल जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनके लिए, वो उन लोगों की बात की जा रही है ना, कोई भी हो। भारत दूसरे नंबर पे है चीन के बाद। इंटरनेट यूजर्स के मामले में भारत दूसरे नंबर पे है, चीन है वो कितने नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे आता है। और सरकार के पिछले साल अगस्त में जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 95 करोड़ से ज़्यादा इंटरनेट सब्सक्राइबर्स थे। इनमें से करीब 39 करोड़ आबादी ग्रामीण थी। कितनी ग्रामीण है, 39 करोड़ जो आबादी है इंटरनेट यूजर्स है, किसकी कौन है, ग्रामीण है। सरकारी डेटा के मुताबिक 95.15 गाँव तक इंटरनेट की पहुंच हो गई है। ये आंकड़े डिजिटल इंडिया की तरक्की की कहानी कहते हैं, लेकिन यह कहानी तब तक अधूरी है जब तक इंटरनेट के जरिए लोगों को बदलाव का मौका नहीं मिलता। ठीक है, ये सब बातें हुई। अब डिजिटल दूरी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जिस डिजिटल डिवाइड की बात की है वह एक बड़ी हकीकत है। क्या है, डिजिटल सुविधाओं का फायदा उठाने के मामले में भी समाज में एक बड़ी खाई है। ठीक है, टेक्नोलॉजी, उससे जुड़ी जानकारी, भाषा, ऐसे तमाम गतिरोध हैं जो बड़ी आबादी को डिजिटल क्रांति का फायदा लेने से रोकते हैं। बहुत सारे लोगों को क्या है, टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं है और बहुत सारे लोगों को टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। शीर्ष अदालत ने इन्हीं परेशानियों से को क्या है संबोधित किया है। अब सरकार की जिम्मेदारी क्या है, सरकार की जिम्मेदारी देखो, शीर्ष अदालत ने माना है कि डिजिटल खाई को पाटना अब केवल नीति का मसला नहीं रहा, एक संवैधानिक जरूरत भी बन गया है।
ताकि हर नागरिक को सम्मानपूर्ण जीवन, स्वायत्तता, सार्वजनिक जीवन में समान भागीदारी मिल सके। और ये बात कौन करता है? आर्टिकल 21 करता है। अब यहाँ से सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस मसले पर गंभीरता से आगे बढ़े और टेक्नोलॉजी अपने में खुद कभी भेदभाव नहीं करती और उसकी असली ताकत भी इसी में है कि वह सभी को समान रूप से उपलब्ध हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन दिस सेशन। इसी तरह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।